ईडी के तगड़े सबूतों ने आम आदमी पार्टी में मचाया बवाल। केजरीवाल का बुरा हाल, चौंक गए जज साहब। कोर्ट का होगा एक्शन, आम आदमी पार्टी पर गिरेगी गाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, तो दूसरी तरफ ईडी ने सीएम साहब के घर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस बार ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिससे केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी हैरान हो गए, क्योंकि ईडी ने नए दावे से केजरीवाल की टेंशन दोगुनी कर दी है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कोर्ट में इस बार ईडी ने क्या धमाका किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई है। ईडी का दावा है कि एजेंसी को केजरीवाल और मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेज के सबूत मिले हैं। भेजे गए मैसेज में जजों से मिलने का भी जिक्र है। ईडी का कहना है कि विनोद चौहान गैर कानूनी तरीके से कमाए गए रुपयों को हैंडल कर रहे थे। तो विनोद चौहान और केजरीवाल के बीच मिली चैट शराब घोटाले में आप नेताओं का सारा खेल खराब करने वाली है। ईडी का दावा है कि इस चैट के जरिए पैसों को लेन देन का बड़ा खुलासा हो रहा है। तो आगे कुछ बताएं उससे पहले ये बताते हैं कि शराब घोटाले में विनोद चौहान पर क्या आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया था कि विनोद चौहान ने गोवा चुनावों के लिए आपको रिश्वत पहुंचाई थी। आरोपी के पास से 1 करोड़ 6 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। ईडी ने दावा किया था कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा शराब घोटाले से अपराध की आय है। आरोपी ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के माध्यम से ये पैसा पहुंचाया था। तो गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से विनोद चौहान ने पैसों के लेन देन में अहम रोल निभाया, जिससे केजरीवाल का कनेक्शन सीधे तौर पर जुड़ रहा है। ईडी की पूछताछ में भी विनोद चौहान ने तमाम खुलासे कर दिए हैं, जिससे केजरीवाल बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। इसी को लेकर ईडी से कोर्ट ने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कंपनी की परिभाषा में आती है। इस पर ईडी के वकील ने जवाब देते हुए कहा, इस्तेमाल किया गया शब्द व्यक्तियों का संघ है। राजनीतिक दल एक संस्था है, व्यक्तियों का एक संघ है। कई फैसलों में कहा गया है कि इस तरह का संघ बनाना अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मिले अधिकार से जुड़ा है। यानी कि ईडी ने बता दिया है कि कैसे आम आदमी पार्टी इस घोटाले में शामिल थी, और अगर ईडी आपको शराब घोटाले में दोषी करार देने में सफल हो जाती है तो ये पहली बार होगा कि किसी राजनीतिक दल पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चलाया जाएगा। और तो और अगर पार्टी दोषी साबित हो जाती है तो इस केस में चुनाव आयोग की एंट्री भी हो सकती है। फिर चुनाव आयोग न सिर्फ आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द कर सकता है बल्कि चुनाव चिन्ह भी जब्त कर सकता है। तो आने वाले दिनों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ी आफत पड़ती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ईडी ने कोर्ट में खुले तौर पर कहा है, ईडी ने कोर्ट में कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। शराब घोटाले में आप नेता और अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। आप चुनाव अभियान के लिए पैसे का इस्तेमाल करने सहित कई आपराधिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है। ईडी ने सुनवाई के दौरान विजय नायर के नाम का भी जिक्र किया। ईडी ने कहा कि विजय नायर का उत्पाद विभाग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो ये कहते फिर रहे थे कि वे आम आदमी पार्टी के लिए फंड के बदले में अनुकूल प्रावधान हासिल कर सकते हैं। ईडी ने यह भी बताया है कि विजय नायर सीएम आवास के पास बंगले में रह रहे थे। तो ईडी के वकील ने इस दौरान कोर्ट में अक्षय मल्होत्रा के बयान का भी जिक्र किया है, जो पुष्टि करती है कि विजय नायर सीधे तौर पर केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहा था। इसके साथ ही ईडी ने समीर महिंद्रू के बयान का भी जिक्र किया है, जो नायर और केजरीवाल के बीच संबंध की पुष्टि करता है। यानी कि ईडी ने बता दिया है कि कैसे नायर और समीर महिंद्रू और केजरीवाल की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, और यही कड़ियां अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। ईडी ने चार्जशीट में तमाम दावे कर दिए हैं जो केजरीवाल के लिए आफत बनने वाले हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।